प्रधानमंत्री जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है किसानों की सेवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्म है, लेकिन अन्न पैदा कौन करता है? किसान। अन्न ब्रह्म है तो मेरे लिए किसान ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों है, और किसानों की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है। अगर मैं कहता हूं तो अंतर आत्मा से कहता हूं, ये अन्नदाता किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून और पसीना एक करता है, अकेला मेहनत नहीं करता, पूरा परिवार मेहनत करता है। ये गर्मी में धूप में तपता है, ये बरसात में भीगता है, ये ठंड में ठिठुरता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भरता है। मैं इसको बारंबार प्रणाम करता हूं इस संकल्प के साथ कि किसान भाइयों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा संकल्प है खेती को हर हालत में फायदे का धंधा बनाना और तेजी से फसलों का उत्पादन यहाँ बढ़ाने का काम हो रहा है। नए नए बीज जो ज्यादा उपज दे, जो विपरीत जलवायु के आने वाले रोगों का मुकाबला करने की क्षमता रखे, उनके निर्माण का काम कर रहा है। उत्पादन की लागत घटाने का भी काम करता हूं। मैं मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रधानमंत्री जी ने 6,000 दिए, तो भजन लाल जी आपने 3,000 उसमें और जोड़ दिए, और 9,000 रुपया देके किसान सम्मान निधि से आप लागत कम करने का काम कर रहे हैं। और किसान भाइयों, ओले में, इल्ली में, सूखे में, पाले में, बाढ़ से, बरसात से कई बार फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज कृषि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं आपको ये वचन देने आया हूं, भगवान ना करे कभी फसलों को नुकसान हो, लेकिन अगर कभी हो गया तो चिंता मत करना। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बता रहे थे 6,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के पिछले वर्षों में 2 ही साल में। और वैसे अगर आप देखा जाए तो केवल 6,000 करोड़ नहीं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के साथ हमने अकेले राजस्थान को लगभग 29,000 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया है। और आज मैं फिर ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी, बीमा कंपनी अगर देर करेगी क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद, एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। ये नहीं है कि किसान का पैसा रख के चले जाएं। हमने और भी कई सुधार फसल बीमा योजना में किए हैं, आगे वो भी लगातार जारी रहेंगे। हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि जंगली जानवर अगर फसल खा जाए और किसान का नुकसान हो जाए तो उसको भी फसल बीमा योजना में शामिल किया जाए। किसान परेशान हो जाता है अगर फसल का नुकसान होता है तो, और किसान को उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग एमएसपी 2 गुना की है। अभी जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी सरकार है, ये भाजपा का दृष्टिकोण है। कहा एक तरफ हेदल सिंह जी ने कहा कि 7 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती थी। अरे सिंचाई करो भी कैसे? बिजली नहीं, बिजली का तार पकड़ के बताते थे करंट नहीं आ रहा है, लोग तार पकड़ लेते थे क्योंकि बिजली में करंट ही नहीं था, केवल तार लगे थे, सड़क का ठिकाना ही नहीं था, आ जाए कैसे? लेकिन ना सड़क ना बिजली, पानी का तो सवाल ही नहीं। मैं उज्जैन से आता हूं, बड़ा दुख होता है। 1977 में योजना बन गई थी नर्मदा विकास प्राधिकरण के माध्यम से, पूरे प्रदेश में किसानों की जिंदगी बदलने के साथ साथ नगरों में पीने का पानी दे सकते हैं, खेतों में पानी दे सकते हैं, उद्योग में जल दे सकते हैं। इसलिए नर्मदा जी के माध्यम से ये बड़ा प्रोजेक्ट बना था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, हम अपनी जब उज्जैन में बात करते थे सिमस्त अच्छा करना है, नर्मदा जी का पानी दे दो, छिपरा जी में पानी नहीं रहता है। तो इसमें बड़ी बेशर्मी से विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इस बात को कोट किया जब हम नर्मदा छिपरा लिंक लाइन लाए थे
तो इनने विधानसभा में दिग्विजय सिंह ने कहा था असंभव, आ ही नहीं सकती है, नर्मदा जी नीची है, क्षिप्रा जी ऊंची है, ये हो नहीं सकता है। अब कौन इनको बताए, अरे भाई नीची ऊंची गई, बिजली का बटन दबाओ अपने आप हमारी जल की धारा आ जाती है, ये तुमको समझ नहीं है क्या? अब ये आज भी दिग्विजय सिंह भी है सामने, और वही मालवा है, वही निमाड़ है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आए, क्योंकि इनको इससे मतलब ही नहीं, किसान की जिंदगी बदले कोई मतलब नहीं, लोगों खुशहाल हो कोई मतलब नहीं। अब कितना अच्छा लगता हमको। नमस्कार किसान भाइयों, प्रदेश के लगभग सभी किसानों के खाते में जो है जारी किए जाएंगे 85 लाख किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये। आज जो है रमताल से यहाँ पर जो किसानों को सौगात जो है मिलने वाला है। रमताल से दोपहर को लगभग जो है भावांतर योजना के हितग्राही को सोयाबीन धान के जो हितग्राही उनके खाते में जो है राशि अंतरित होना है रमताल जिले से। तो ये जो बड़ी सौगात है किसानों को भी बताया जा रहा है कि उसके दौरान आज किसानों को बड़ी सौगात 83 लाख के किसानों के खाते में जो है एक साथ भावांतर योजना की और सीएम किसान कल्याण योजना की 14 किस्त अंतरित हो सकते हैं, ऐसा अपडेट मिल रहा है साथियों आज। लेकिन जो भावांतर योजना है उनके हितग्राही के खाते में लगभग राशि तो जाना तय है, लेकिन हम आपको ये भी कंफर्म कर दें कि जो सीएम किसान कल्याण योजना की राशि जाएगा या फिर नहीं, यानी कि सरकार की तरफ से जारी किया जाएगा या फिर नहीं, उसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई कंफर्म नहीं किया गया है साथियों। लेकिन आप लोग बिल्कुल ना घबराइए, हम आपको लगातार अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे सीएम किसान कल्याण योजना की। जैसे कि हमने आपको इसको लेकर डिटेल में पहले ही बता चुका हूँ कि जनवरी में किसान कल्याण सम्मेलन रखा जाएगा, उसके दौरान भी किस्त जारी किए जा सकते हैं। बाकी आपको लगातार हम अपडेट इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे साथियों।